नाउ आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte को अगर हम एनरिच करके अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सर्च ऑब्जर्व करें तो उसके जो मेन स्ट्रक्चर्स है उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है वो हम देखेंगे। मतलब ओवम फॉर्मेशन होने का अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो है उसको ही सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है एक डायग्राम में हम एक बार स्टडी कर लेते हैं कि ये देखो एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसके अंदर ये पोर्शन में फर्स्ट पोलर बॉडी जो है न्यूक्लियस हियर इज प्रेजेंट और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज अ वाइटेलन मेम्ब्रेन। उसके ऊपर वाइटेलन मेम्ब्रेन के ऊपर है प्री वाइटेलन मेम्ब्रेन और उसके बाद जो एक कवरिंग दिख रहा है दिस रीजन इज कॉल्ड एज जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा के बाद ये जो रफ स्ट्रक्चर्स जो रफ कवरिंग है दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ये टोटल जो पोर्शंस है एक कवरिंग उसका कोरोना रेडिएटा, उसके बाद फिर जोना पेलिसिडा, फिर वाइटेलन मेम्ब्रेन और उसके बाद प्री वाइटेलन स्पेस ये दोनों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद ये पोर्शन जो है जर्मिनल वेसिकल साइड में रहता है फर्स्ट पोलर बॉडी। सो इन ह्यूमन अनफर्टिलाइज्ड एग व्हेन ओव्यूलेटेड मतलब जब ओवरी से रिलीज हो जाता है एक्चुअली जो 14 डेज में, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने डिस्कस की कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में ओवरी का ओवम का डिस्चार्ज होता है बॉडी से। सो ओवरी इज एक्चुअली द सेकेंडरी oocyte एंड इट इज़ नॉन क्लिडॉइक दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनी शेल। जैसे कोई अंडा हो तो उसका एक कवरिंग रहता है हार्ड कवरिंग, ह्यूमन बींग के ओवम में ऐसा कोई शेल नहीं होता। एंड माइक्रोलेसिकल दैट इज यॉक इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तभी ऐसे एग को कहा जाता है माइक्रोलेसिकल एग या माइक्रोलेसिकल ओवम। एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर इन साइज। मतलब कितना छोटा है, 1 मिलीमीटर का 10 पार्ट का एक पार्ट होता है 100 माइक्रॉन्स इन साइज। एंड स्ट्रक्चर इज राउंडेड नॉन मोटाइल इट कांट मूव एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, क्रोमोसोम नंबर आधा होता है। न्यूक्लियस ऑफ द एग अपीयर्स लार्ज एंड इज कॉल्ड एज ए जर्मिनल वेसिकल। जो न्यूक्लियस है एक का ये जो जर्मिनल वेसिकल हमने देखा दैट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। एंड देन टिपिकल न्यूक्लियस और प्रोन्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी उस समय टिपिकल न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा। द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग इज ऑल्सो कॉल्ड ooप्लाज्म। एग का साइटोप्लाज्म है इसलिए इसका स्पेशल नाम है ooप्लाज्म। मतलब इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है इसको हम लेवलिंग करके लिख सकते हैं दैट इज ooप्लाज्म, ओके। एंड इट इज़ डिवाइड ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल नहीं रहता इसमें। द एग इज सराउंडेड बाय वेरियस कवरिंग्स। सेंट्रियोल ना होने की वजह से कि इसका फिर से और डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न नहीं होगा। सेंट्रियोल होता है तभी सेल का डिवीज़न होता है। तो सेंट्रियोल अगर एब्सेंट है तो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा या डिवीज़न नहीं होगा। और बहुत सारे उसका कवरिंग होता है क्योंकि इसका प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। भले ही उसके पास शेल नहीं है लेकिन उसका एक्स्ट्रा जो कवरिंग है और ये जो कोरोना रेडिएटर दिख रहा है दैट इज़ ऑल्सो गिविंग द प्रोटेक्शन टू दिस ओवम। द एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वाइटेलन मेम्ब्रेन। इट सिक्रेट्स अ नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीनस मेम्ब्रेन जिसका नाम है कि जोना पेलिसिडा ऑन इट्स आउटसाइड and adhering to the outer surface of zona pellucida several radially elongated cells forming the corona radiata, okay. And these cells are derived from the innermost layer of the granulosa cells। innermost जो granulosa cell है उसमें से ही प्रोड्यूस होता है। and they are firmly held to the zona pellucida and to each other by hyaluronic acid। hyaluronic acid इसमें जोना पेलुसिडा के साथ इच अदर अटैच रहता है। इसलिए जब हमने देखा है एक्रोसोम से जो उसका स्पर्म का जो ऊपर का हिस्सा था तो उसमें से जो सिक्रेशन हो रहा था, क्या सिक्रेशन हो रहा था, हाइलुरोनाइडेस। तो ये हाइलुरोनिक एसिड होने की वजह से उसको डाइजेस्ट करने वाला निकलता है, ओके। दिस इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड and between the vitelline membrane and the zona pellucida is a fluid filled perivitelline space। the first polar body lies in the space। ये जो बीच का गैप है इसी बीच में रहता है फर्स्ट
polar body. The egg shows polarity. The side having germinal vesicle and first polar body is called animal pole, while the side opposite to is called as a vegetal pole. मतलब जिस साइड पे पोलर बॉडी होगा उस साइड को हम बताएंगे एनिमल पोल और उसके ऑपोजिट साइड को बताएंगे हम वेजिटल पोल. तो इसमें डायग्राम में ये पोर्शन हो जाता है, ये रीजन को हम बताएंगे एनिमल पोल और उसका ऑपोजिट ये पोर्शन को हम बताएंगे वेजिटल पोल.